15 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक चलने वाले सप्ताह का राशिफल लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट मेष यानी एरिस राशि से। भाई, इस सप्ताह की जो शुरुआत है ना, इसमें सूर्य की जो कृपा है वो थोड़ी सी आपके लिए कमजोर हो रही है। हालांकि सूर्य जो है ये आपकी राशि से 10वें घर से गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सप्ताह की शुरुआत में आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं से रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं से मान सम्मान में कमी आ रही है, या बिना बात के लोगों से उलझना पड़ रहा है। इससे सप्ताह की शुरुआत में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट महसूस होगा, लेकिन सप्ताह में जितना जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना ये चीज़ें भी कम होती जाएंगी और आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। क्योंकि सूर्य खराब हो रहे हैं ना, तो सरकारी क्षेत्र से भी इस समय में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सरकार की तरफ से होने वाले जो भी काम हैं ये इस सप्ताह में आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़े विलंब का कारण बन सकते हैं, थोड़े से अटक भी सकते हैं। हालांकि काम कारोबार जो है उसमें कोई खराब प्रभाव नहीं आएगा, बल्कि काम उल्टे आपका अच्छा ही चलता रहेगा। इस समय में परिवार में भी काफी एक उत्सव का आनंद का माहौल बना रहेगा, जिसकी वजह से छोटी मोटी समस्याओं से निपटने में भी आपको इस एनर्जी से काफी सहायता मिलने जा रही है। इस सप्ताह में एक विशेष उपाय, आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है वो ऑनलाइन सुन लीजिए। अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए। इसको सप्ताह के सातों दिन करिए, ताकि सारा सप्ताह जो है ये 100% आपकी फेवर में रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं वृष यानी टॉरस राशि वालों की। इस सप्ताह में सबसे पहले तो है कि जो पहले की प्लानिंग की हुई है वो कहीं ना कहीं आपको फेल होती हुई दिख जाएगी। यानी जो भी आपने चीजें प्लान की हुई थी ना, कुछ इस तरह से घटनाक्रम बैठेंगे कि आपकी प्लानिंग के अंदर काफी अड़चने आनी शुरू हो जाएंगी। काम बिल्कुल कंप्लीट होते हुए दिख रहे थे, लेकिन एंड मूवमेंट पे आके काम जो है रुकते हुए प्रतीत हो सकते हैं। और विशेष तौर पे जो लोग नौकरी में है ना वृष वाले, उनको बड़ी ही सावधानी रखनी है। किस तरह की सावधानी रखनी है कि उनको अपने मन की जो बात है वो ज्यादातर लोगों से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होगा कि उनकी जो बातें हैं वो मैनिपुलेट हो सकती हैं। अचानक से आपका कोई फंसा हुआ धन आपको वापस मिल सकता है, या धन का कोई लाभ अचानक से हो सकता है। और स्पेशली इस सप्ताह में आपको एक केयर करनी है, एक परहेज है कि अगर आप कोई ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो थोड़ा केयरफुली करिएगा। यात्रा को एक तो प्लान करके करिए, बोर्डिंग लॉजिंग सारी चीजें प्लान करके चलिए, नहीं तो यात्रा में भी आपको किसी ना किसी तरह की असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में आपने गौशाला में गाय को हरा चारा खिलाना है। यह उपाय तो सरल है, पूरे सप्ताह आपकी सहायता करने वाला उपाय है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनी वालों की। आप लोगों के सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस इस सप्ताह में बड़ा ही बूस्ट अप होने वाला है। जो जो चीजें आपने अपने लिए प्लानिंग के द्वारा सोच रखी थी, अगर तो आपने लिख के प्लानिंग की थी ना, तो फटाफट अब सारी प्लानिंग्स के सही होने का समय आ चुका है। इवन आपने कोई मानसिक प्लानिंग भी की हुई थी ना, आपको फिर भी इस सप्ताह में बड़े ही अच्छे नतीजे मिलने वाले हैं। हालांकि नौकरी में उन्नति या काम कारोबार में उन्नति तो है, लेकिन हेल्थ की कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता आपको लग सकती है। आपको दांतों की या एयर नोज थ्रोट इसकी कोई ना कोई दिक्कत आपको थोड़ी देखने को मिल सकती है, इसलिए हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बाकी सारा सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मंडे वाले दिन थोड़ा सा गुड़ शिवलिंग के आगे रख के आइए, ताकि सारे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाएं आपके साथ जुड़ी रहें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आपके जीवन में अब तरक्की की जो स्पीड है ये बढ़ने जा रही है। और इसका क्या कारण बनेगा, पिछले कुछ सप्ताहों में या महीनों में आपने जिन जिन लोगों से सहयोग किया है ना, अब धीरे धीरे वही चीज बूमरैंग की तरह प्रॉफिट के रूप में या तरक्की की स्पीड के रूप में आपके पास वापस आने वाली है। इस सप्ताह में विशेष तौर पे जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनके लिए नौकरी की प्राप्ति, नई नौकरी का मिलना जो है वो संभावना बन रही है। और जो लोग अपने कारोबार में है ना, उनको भी अचानक से नए क्लाइंट्स या नए प्रोडक्ट्स या कुछ नई ऐसी चीजें होंगी जिससे अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। और हेल्थ भी ओवरऑल आपकी अच्छी ही रहेगी। आपको पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी सी चीनी स्प्रेड करके आनी है उपाय के तौर पे। उसको मंडे वाले दिन कर लीजिएगा, ताकि सारा सप्ताह आपके लिए रहे फिट एंड फाइन। अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। भाई, आपको सबसे पहली तो बात है, दो चीजें जो हैं सलाह से शुरू कर रहा हूं। आप पहली बात तो यह है कि आपको डिसिप्लिन बना के रखना है।
कोई भी चीज़ जो है उसको प्रॉपर अनुशासन में करिए। और दूसरा, आत्मबल बना के रखिए। जितना आप अपना आत्मबल बना के रखेंगे, पूरा सप्ताह आपके लिए उतना ही अच्छा बना रहेगा। आत्मबल की मानने की बात क्यों की है? दो चीज़ों की वजह से। एक तो इस सप्ताह में आपका जो काम के आवर्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, स्ट्रेस बढ़ने वाला है, काम पेंडिंग भी जाने वाला है, और कहीं ना कहीं लोग भी आपसे थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं। उसकी वजह से जो स्ट्रेस ना आए, आत्मबल यहाँ पे आपके लिए बहुत सहायता करने वाला है। जो भी आपके कुलीग्स हैं, आपके जो भी सहयोगी हैं ना, उनकी तरफ से आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा का सामना करना पड़ सकता है। और कुछ गेन्स या प्रॉफिट्स के लिहाज से भी ना, ये सप्ताह एक नॉमिनल सा सप्ताह है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। इसलिए आत्मबल अगर बना के रखेंगे तो आने वाले सप्ताह जो हैं ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टेज लेके आएंगे। लेकिन अभी के लिए आपको केवल और केवल डिसिप्लिन और आत्मबल, इनका ही सहारा लेना है। मंडे वाले दिन पीला फूलों का हार ये शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। ये जो उपाय है ना, इस सप्ताह में किसी भी नेगेटिविटी को आप तक आने से रोकेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि वालों की। भाई, जो बहुत आपके नियर्स एंड डियर्स है ना, उनसे किसी ना किसी तरह का विवाद, किसी ना किसी तरह का आर्गुमेंट आपके मन को परेशान कर सकता है। इवन यही जो स्ट्रेस है ना, ये उठ के आपके साथ आपके काम पे भी आएगा और काम कारोबार में आपका मन नहीं लगेगा। और ये जो आधे अधूरे मन से काम करेंगे ना, वो भी आपके स्ट्रेस में बढ़ोतरी ही करेगा। आपके जो सितारे हैं ना, ये काम कारोबार में लाभ देने वाले सितारे तो हैं, लेकिन मन ना लगने की वजह से इस लाभ की जो मात्रा है ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो सकती है। और आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस रख के इस सप्ताह में आर्गुमेंट से बचना है। फिर सारे सप्ताह की जो ऊर्जा है ये 100% आपकी फेवर में ही रहने वाली है। तो इस सप्ताह का एक फटाफट उपाय, और ये जो उपाय है ये जुड़ा हुआ है अंध विद्यालय से। आपके एरिया में कोई भी अगर ब्लाइंड स्कूल है तो वहाँ पे कोई ना कोई ग्रॉसरी दे के आइए, ताकि सारे सप्ताह की अच्छी ऊर्जाएं आपसे जुड़ी रहें और आपका मन भी सॉर्टेड रहे। तो अब बात करते हैं तुला यानी लिब्रा राशि वालों की। आप लोगों के लिए अपने काम कारोबार में आपका दबदबा भी बना रहेगा, मान सम्मान भी बना रहेगा। और जिस भी काम को करने के या किसी काम के पूरा होने का प्रयत्न आप पिछले कुछ दिनों या सप्ताहों से कर रहे थे ना, अब वो काम भी पूरा होता हुआ आपको प्रतीत होगा। इस सप्ताह में विशेष तौर पे आपके काम की एक्सपेंशन भी दिख रही है और आपको काम कारोबार में लाभ भी दिख रहा है। नौकरी वाले लोगों की, अगर वो लोग ट्रांसफ़र की कोशिश कर रहे थे तो उनकी वापसी ट्रांसफ़र जो है उसके भी इनको साधन दिखने शुरू हो जाएंगे। और विशेष तौर पे नौकरी में उन लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना है जिनके अपने बॉसेस से संबंध खराब चल रहे हैं, क्योंकि ये जो सप्ताह है ना, ये बॉसेस से अगर संबंध खराब है ना, तो फिर ये सप्ताह आपके लिए रह सकता है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल। कोई ना कोई ट्रैवल यात्रा भी पॉसिबल है, इसलिए आप अपना बैग भी तैयार रखिएगा। और ये यात्रा जो है ना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभ का भी एक विषय बन सकती है। एक उपाय करिएगा, लाल फूल यानी गुलाब के फूलों का एक हार लेके ना, इसको अपने इष्ट को अर्पण करके आइए मंडे वाले दिन। फिर सारा सप्ताह जो है ना, आपके इष्ट की कृपा को आपके साथ जोड़ के रखेगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की। आपका थोड़ा सा, अगर तो आपका एक पूरा रूटीन थी ना पाठ पूजा करने की, तो आप एक बात नोट करेंगे कि सप्ताह में ना थोड़ा सा पूजा पाठ का आपका मन जो है ना वो कम लग रहा है, क्योंकि इस सप्ताह में आपके बृहस्पति कहीं ना कहीं से अफेक्टेड हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। मत घबराइए, अगले सप्ताह से ये चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएंगी। और इवन आपका अपने घर में भी जो माहौल है ना, ये बुझा बुझा सा रहेगा। इवन आपके अपने लाइफ पार्टनर से, बच्चों से या परिवार वालों से, इवन आपका जो नियर फ्रेंड सर्कल है ना, उनसे भी आपका कोई ना कोई मनमुटाव बन सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकता है और किसी ना किसी तरह का आर्गुमेंट भी बन सकता है। काम कारोबार में भी एकदम से आर्गुमेंटिव स्टेट में आने की वजह से, बहस करने की एक तरह आपके नेचर की वजह से आपको काम कारोबार में भी कहीं ना कहीं क्लाइंट का या धन का नुकसान हो सकता है। तो इस सप्ताह का एक तत्व क्या है कि आपको आर्गुमेंट से बच के रहना है। कोई भी चीज़ अगर आपके अनुकूल नहीं हो रही है ना, तो जाने दीजिए। ये जाने देना आपके लिए कई लाभ के आने का एक सबब बन सकता है। क्या उपाय किया जाए जैसे आर्गुमेंट्स भी बचे रहें और सारा सप्ताह जो है ये आपकी फेवर में रहे? तो आपने क्या करना है कि जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट होता है ना, वैसा आप कोई भी इंसेंस बर्नर लेके आइए इलेक्ट्रिक, ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाते हैं, और भीमसेनी कपूर की टिकिया को रख के अपने वर्क प्लेस पे ऑन कर दीजिए और 1-2 घंटे उसको रोज चलाइए। ये जो उपाय है ना, इस सप्ताह में आपके आर्गुमेंट वाली एनर्जी को भी रोकेगा और सारे सप्ताह को आपकी फेवर में भी रखेगा। तो अब हम बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस राशि वालों की। आप लोगों के लिए एक बहुत जबरदस्त सप्ताह, मन मुताबिक चीजें आपके लिए होने वाली हैं। जो भी चीज आप पूरे मन से शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं ना, वो इच्छा पूर्ति इस सप्ताह में आपके लिए हो सकती है।
आपके काम कारोबार का लाभ भी बढ़ेगा और आपके काम कारोबार में आपका मान इज्जत या आपका एक रुतबा भी बढ़ सकता है। इस सप्ताह में आपको एक विशेष चीज जो है वो ध्यान देने लायक है, वो ये कि आप किसी भी लालच में फंस के कोई पैसा किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट न करिएगा जहां से आपको एकदम से कोई तेजी से पैसे ग्रोथ देने का कोई झांसा मिल रहा हो। इवन मैं तो कहूंगा कि सप्ताह में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो पूरे इन्स एंड आउट्स चेक करके इन्वेस्ट करिएगा और किसी की गारंटी जो है वो पेपर्स इस सप्ताह में साइन नहीं करिएगा, नहीं तो वो गारंटी आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी फंस सकती है। सेहत के मामले में थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है और खान पान में ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मंडे वाले दिन सफ़ेद तिल और गुड़ लेके शिवलिंग पे अर्पण करके आइए। इतना भर उपाय न केवल ये सप्ताह बल्कि आने वाले कई महीनों की अच्छी ऊर्जा को आपके साथ जोड़ने जा रहा है। अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों की। आप लोगों के लिए इस सप्ताह में सबसे जो दिक्कत वाली चीज़ है ना, वो ये है कि कोई ऐसा विश्वास पात्र, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर आप बहुत सारा फेथ कर रहे थे, जिसको आपने अपने बड़े इन्स एंड आउट्स, बड़े राज बता रखे हैं, उसकी तरफ से कोई ना कोई विश्वासघात हो सकता है या कुछ ऐसा माहौल बन सकता है जिसकी वजह से आप अपने आप को ठगा गया या डिच्ड महसूस करें। और इस सप्ताह में काम कारोबार में जो है ना, ओवरऑल क्लाइंट्स का फ्लो, नौकरी में आपका जो भी बैलेंस चलता है नौकरी का, वो सारी चीज़ें अच्छी बनी रहेंगी। इवन जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए सप्ताह में कंपटीशंस में कुछ बहुत अच्छा कर जाने के योग हैं, लेकिन काम कारोबार में जो प्रॉफिट्स हैं ना, वो ज़्यादा नहीं बनेंगे। क्लाइंट्स तो आएंगे, रेट पूछेंगे, लेकिन वो क्लाइंट्स जो हैं वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसके लिए आपको अगले सप्ताह तक वेट करनी होगी। लेकिन खर्चे जो है ना, इस सप्ताह में रुकेंगे नहीं, खर्चा एक के बाद एक, और ये चीज़ जो है इस सप्ताह में आपके लिए कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस का वजह बन सकती है। आपको एक छोटा सा काम करना है, किसी भी धर्म स्थान पे आपने कोई मिठाई मंडे वाले दिन अर्पण करके आनी है। इतना भर करिए, फिर देखिएगा किस तरह से सारा सप्ताह आपकी फेवर में जाता है। तो चलिए अब हम कुंभ यानी एक्वेरियस वालों की बात करें। जितने भी नेटवर्किंग आपने पिछले कुछ सप्ताहों से बनाई है ना, जितने भी अच्छे संबंध आपने लोगों से बनाए हैं, वो सारे के सारे सप्ताह में आपकी फेवर में काम करने वाले हैं। काम कारोबार में स्थितियां ओवरऑल आपके अनुकूल रहेंगी और अपने समाज में सामाजिक सहायता की वजह से आप कुछ बहुत अच्छी प्लानिंग इस सप्ताह में कर पाएंगे। इस सप्ताह में कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के भी योग बन रहे हैं और प्रॉपर्टी के लेने बेचने के भी योग बन रहे हैं। इवन आपके लिए इस सप्ताह में ना किसी तरह के कोई व्हीकल आने के भी योग बन रहे हैं। अगर है ना, तो इस सप्ताह में इसको एग्जीक्यूट कर दीजिएगा, चीजें 100% आपकी फेवर में रहेंगी। इवन आपके घर में इस समय में कोई ना कोई मंगल कार्य या कोई अच्छा धार्मिक आयोजन होने के भी योग बन रहे हैं। एक सरल उपाय इस सप्ताह में आपके लिए है और वो है कि आपने सफेद फ्लावर्स, सफेद फूल या सफेद फूलों का हार ये शिवलिंग पर अर्पण करके आना है मंडे वाले दिन। एक सरल उपाय, लेकिन आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव उपाय। तो चलिए अब अंत में हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। आपके लिए जो सप्ताह है ना, इसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकती है, जवाबदेही बढ़ सकती है। आपको लगेगा कि फलानी चीज तो मेरे प्रोफाइल में ही नहीं थी नौकरी में, फिर मेरे से उसका हिसाब क्यों मांगा जा रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा कि इस सप्ताह में जो चीजें आपकी प्रॉक्सिमिटी से बाहर भी थी ना, इवन आपको उसके लिए भी जवाबदेह ठहराया जा सकता है। और अपने काम कारोबार में ना, जो पहले से आपने चीजें इन्वेस्ट कर रखी हैं, जो पहले से माल अच्छा खरीद रखा है ना, अब वो आपके मुंह मांगे दाम पे बिकने के योग बन रहे हैं। यानी धन का लाभ जो है व्यापार में आपके लिए बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है और आपके मन में भी एक उल्लास, एक हर्ष का वातावरण बना रहेगा। इस सप्ताह में आपके घर में किसी न किसी तरह का कोई मंगल कार्य या धार्मिक कार्य या कोई धार्मिक आयोजन होने के योग जो हैं बड़े अच्छे से बन रहे हैं। इस सप्ताह में आपके लिए वैसे तो सजेस्टेड है कि किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करके आइए, लेकिन फिर भी एक उपाय मैं आपको बताता हूं जो आप अपने लोकल एरिया में रहते हुए भी कर सकते हैं कि मंडे वाले दिन शिव मंदिर में जाइए, गाय के घी से शिवलिंग को स्नान करके फिर दूध से स्नान करवा के आइए और सफ़ेद तिल अर्पण करके आइए। इतना भर उपाय और अगले कई महीने ईश्वर की अच्छी ऊर्जा को ये उपाय आपके साथ जोड़ने जा रहा है। तो दोस्तों, ये था इस सप्ताह का आपके लिए राशिफल। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अपने आने वाले सप्ताह को, फिर आने वाले जीवन को भी बहुत अच्छा बना पाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।